इस मंत्र में हर्ष अमर्ष भयोद्वेगः पद आया है, अर्थात जब अनुकूलता में हर्ष हो जाता है साधक को तो वह अमर्ष ही है। किसी ने उसे सताया और अति संकट में फंस गया तो कहीं साधक को ऐसी प्रसन्नता न हो जाए कि मेरे प्रति ऐसा किया, तो वह इतने घोर संकट में फंस गया। जब रावण मारा गया तो विभीषण बिलखते हुए रो पड़े, क्योंकि उसके प्रति उनके मन में ईर्ष्या नहीं थी। भक्त प्रहलाद पिता की मृत्यु पर न प्रसन्न हैं न दुखी हैं। प्रभु के द्वारा वरदान मांगने के लिए कहने पर कहते हैं, हे प्रभु इन्हें मुक्ति दे दें। इस न्याय से अपने को कष्ट देने वाले को प्रभु यदि कष्ट दें और आप जैसे साधक को प्रसन्नता हो तो यह प्रभु को प्रिय नहीं है। भय से वह मुक्त होता है, इसलिए कि उसका भगवान सर्वत्र है, समर्थ सर्वसमर्थशाली है, सर्वज्ञ है, फिर भय की बात ही क्या। इसलिए चाहे जहाँ खा पी लेता है, चाहे जहाँ सो जाता है, चाहे जहाँ चला जाता है, शेर की गुफा, पेड़ की छाया, खंडहर, झोंपड़ी आदि उसके वास स्थान होते हैं। वह सर्दी गर्मी से भी इसलिए नहीं डरता क्योंकि सर्दी गर्मी भी तो भगवान ही है। हनुमान जी सुरसा के आने पर भयभीत नहीं होते। अंततो गत्वा वह वरदान देकर चली जाती है। रावण के दरबार में उनकी जो अभयता है वह तो देखते ही बनती है। प्रहलाद की तरह किसी किसी साधक के साथ अस्त्र शस्त्र, अग्नि, जल, विष आदि से प्रकृति छेड़खानी भी करती है। इसलिए प्रभु ने साधकों को सावधान किया है। आप साधना काल में हर्षित न होना, क्योंकि भगवान के मिलने के पूर्व बहुत सी प्राकृतिक सिद्धियां मिलेंगी, किंतु भगवान तो नहीं मिला आपको। आप मांग रहे हैं भगवान को और दे रहा है सिद्धियां। यह तो हर्ष की बात है ही नहीं, बल्कि दुख की बात है। लेकिन दुखी भी नहीं होना है, हाँ, उसे स्वीकार नहीं करना है। महाराज के गुरुदेव ने आत्मानंद को 500 रुपये सन 1995 में दिए। उन्होंने महाराज को दिखाया। महाराज ने कहा, यदि तुम भगवान को चाहते हो तो ये पैसे उनको लौटा दो। आत्मानंद ने पैसे गुरुदेव के चरणों में रख दिए। गुरुदेव ने पूछा, ये क्या? तब महाराज ने कहा, गुरुदेव, जब आप आत्मानंद पर प्रसन्न होना तो ये जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आए हैं उस ब्रह्म को देना। गुरुदेव ने पैसे रख लिए और सन 1996 में ब्रह्मलीन होने के 2.5 महीने पूर्व आत्मानंद को प्रसन्नता का वरदान दे गए। प्रभु ने इतने व्रतों के उपरांत पुनः अन्य व्रतों को देना प्रारंभ किया। कहा, अनपेक्षः सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ। अनपेक्ष वह जगत में किसी से कुछ भी इच्छा नहीं रखता। इस कारण भीतर बाहर उसमें पवित्रता आ जाती है। इसी कारण से वह दक्ष है, अर्थात अति चतुर है। किसी से चाहेगा तो लोग उससे चाहेंगे, अतः वह चतुर साधक किसी से कुछ चाहता ही नहीं साधना काल में। यही कारण है कि सबसे उदासीन रहता है, ताकि लोग उससे कुछ न चाहें। क्यों? इसलिए कि वह साधन पथ में है। किसी को कुछ दे तो सकता नहीं, तो भी लोग तो उससे कुछ चाहेंगे ही चाहेंगे। वे कहेंगे, आपसे जगत का क्या कल्याण हो रहा है? आप जैसों से ही तो भारत हिजड़ों जैसा हो गया है। इस प्रकार नाना प्रकार के कटु वचनों से लोग चित्त व्यथित करेंगे। इतना ही नहीं, कई कारणों से उस पर व्यथा आ सकती है, लेकिन वह व्यथाओं से रहित होता है। उतंक नामक एक साधक थे, संत थे, ध्यान कर रहे थे। एक कलिक नामक व्याध ने वहां आकर एक मंदिर में चोरी की। सोने, हीरे, जवाहरात से जड़ा हुआ मुकुट भगवान को पहनाया गया था। चंवर आदि भी सोने के थे। वह चुरा कर ले जा रहा था। उस चोर ने सोचा कि इस साधु ने देख लिया
अतः इसे मार डालो। वे ऋषि भगवत भक्त थे। उसने उन्हें उठाकर पटक दिया, छाती पर पांव रख दिया और गला दबाकर तलवार निकाली मारने के लिए। तब उस ऋषि ने कहा, मार लेना, किंतु एक प्रश्न का तुम उत्तर दे दो। चोर ने कहा, बोलो। ऋषि ने कहा, मुझ निरपराधी को क्यों मार रहे हो? चोर ने कहा, तुमने देख लिया है न, तुम लोगों से बता दोगे। ऋषि ने कहा, तुम अंतर्यामी तो हो नहीं कि तुम जान गए कि मैं लोगों को बता दूंगा। तुम्हारा धर्म तुम्हारा धर्म है, मेरा धर्म मेरा धर्म है। साधु किसी चोरी की चोरी को नहीं बताता। सुना नहीं है तुमने कि वह साधु असाधु में सम रहता है, वैरी मित्र में सम रहता है। मेरी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो चोर नहीं है, लेकिन मैं किसी की चोरी को बिना कहे भगवान को चुराने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं भी एक चोर हूँ, लेकिन मैं अपनी चोरी को किसी से नहीं कहता, न दूसरे की चोरी को किसी से कहता हूँ। जब तक मैं भगवान को चुरा नहीं लूँगा, तब तक मुझे किसी को चोर कहने का क्या अधिकार है? जब मैं अपनी चोरी को नहीं कहता, तो तुम्हारी चोरी क्यों कहूँगा? चोर ने पूछा, आपने सबको चोर क्यों बना दिया? संत ने कहा, तुम सोने चांदी की चोरी कर रहे हो, लेकिन लोगों ने भगवान की संतानों को चुरा रखा है, अपना मान रखा है। भगवान के छिपे हुए एक दिव्य मंदिर को, जिसमें भगवान रहता है, जिसे शरीर कहा जाता है, उस दिव्य मंदिर को अपना मान लिया है। भगवान की ही आत्माओं, बाल बच्चों को अपना मानकर हृदय में बिठा लिया है। इसलिए अब भगवान के लिए जगह उसमें नहीं रही, अतः भगवान उनके हृदय में कहीं छिप गया है। जैसे जैसे हृदय रूपी मंदिर में भगवान की वस्तु को अपना मानकर भरने लगे, वैसे वैसे भगवान छिपता गया, बहुत दूर छिप गया। तो भी तो मैं किसी की चोरी को कहने नहीं जाता। कलिक नामक चोर ने छोड़ दिया और सामने खड़ा हो गया। उतंक ऋषि ने कहा कि हाँ, तुम कम चोर हो। वे सारे लोग बहुत बड़े चोर हैं, जो अपने को बड़ा बुद्धिमान कहते हैं, वेदों, शास्त्रों, पुराणों के ज्ञाता होते हैं, लेकिन वे भी मैं और मेरे पने से दूर नहीं हैं, अतः वे महाचोर हैं। और तुम तो एकमात्र चोर ही हो कलिक, तुम्हारी चोरी को मैं क्या कहूँगा? वे तो महाचोर हैं, जानते हुए भी चोरी कर रहे हैं। इस प्रकार संत की दिव्य अमृतमयी वाणी से उसे सत्संग का लाभ हुआ और चरणों में गिरकर क्षमा मांगा तथा उनका भक्त बन गया। व्यथा आ जाएगी, लेकिन साधक साधना काल में यदि दक्ष है, चतुर है, तब वह भगवान को प्रिय है। कौन चतुर है? अनक्षेप, अर्थात जो भगवान की ही इच्छा से साधना कर रहा है। सर्वारंभ परित्यागी, जिसने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर भगवान को अपना आराध्य बना रखा है, वही चतुर है। उस चतुर के ऊपर व्यथा आएगी, दुख आएगा, लेकिन व्यथित नहीं होगा तो उसके हृदय में उस समय दिव्य प्रज्ञा प्रकट होगी और आए हुए दुख को भी वह ज्ञान देगा। आया हुआ दुख भी ज्ञान सुनने का पात्र होता है, आया हुआ सुख भी ज्ञान सुनने का पात्र होता है। दुख भी सुनता है, सुख भी सुनता है। जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, इंद्रियों पर संस्कार बैठे हुए हैं, वे सुनते हैं। लोग जड़ कहते हैं, जबकि वे संस्कार चेतन होते हैं, अतः सुनते हैं। उदासीनो गतु व्यथः, यदि जगत से वह उदासीन है तो चतुरता उसमें आएगी। इन मंत्रों से यह भी संकेत मिलता है कि गुरु के आश्रम से तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक प्रकृति का घेरा टूट न जाए। आकाश तत्व तक प्रकृति का घेरा होता है। जब तक पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व पर विजय प्राप्त न हो जाए, तब तक गुरु का पीछा न छोड़ें। वही
ब्रह्मचारी चतुर है, अन्यथा मूर्ख है, अतः मूर्खता का त्याग कर दें। अनक्षेप है, सुचिर दक्ष, गुरु के पास तब तक रहें जब तक सबसे अनपेक्ष न हो जाए, भीतर बाहर से पवित्र न हो जाए। हाँ, जब गुरु कह दे कहीं अन्यत्र रहने को तो वहाँ रहें। बाहर से पवित्र है लेकिन भीतर की अपवित्रता ज्यों की त्यों है। भीतर में घुन लगा हुआ है काम का तथा बाहर से ढोंग करता है पवित्र होने का, तो वह प्रभु का प्रिय नहीं है। पता नहीं कैसे आज के साधक पहन लेते हैं घड़ी, टेरिकोट इत्यादि। घड़ी में काम रहता है, वस्त्र में भी काम रहता है, तेल फुलेल में भी काम रहता है, सब में काम रहता है। वे अवश्य गुरु विरोधी होंगे जिनको लज्जा लगती ही नहीं होगी। अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है, जो दक्ष है वही उदासीन हो सकता है, जो दक्ष नहीं है वह उदासीन नहीं हो सकता। उदासीनो गत व्यथ है, अब व्यथा से रहित हो गया है वह। भीतर बाहर से जो पवित्र है वही दक्ष है और वही व्यथा से रहित हो सकता है। बाहर की पवित्रता उतने महत्व की नहीं है जितना कि भीतर की पवित्रता का महत्व है। पहले माना कि बाहर से पवित्र हो जाए, किंतु उसको वह असंख्य अंशों में से पवित्रता का एक अंश माने। उसके उपरांत भीतर की अपवित्रता को दूर करने का अहर्निश प्रयास करे। काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, ममता, छल, कपट, दंभ, पाखंड इत्यादि से भीतर में अपवित्रता होती है। इस मैल को दूर करने में बड़ा समय लग जाता है, अतः वह साधक देव पूजक न बने। सर्वारंभ परित्यागी, यज्ञादि कर्मों का परित्याग कर दे। सन्यासी जो भगवान की ही कामना करने वाला है वह अब देव संध्या न करे, संध्या में भगवान के लिए बैठे। मृगछाला चाहिए, कुशा चाहिए, साथ में जल चाहिए। आचमन करने के लिए जल देवता रक्षा करेगा, देवता रक्षा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। ऐसा वह न करे, कर्म कांड को धारण न करे। सर्वारंभ परित्यागी, कर्म कांड ही सर्वारंभ है, देव पूजा ही सर्वारंभ है। उसमें सकामता रहती है कि देवता मेरी रक्षा करें, ऐसी भावना रहती है। फिर भगवान आपकी रक्षा कैसे करेगा? वह बाहर से भी भगवान को बिठाता है, भीतर भी भगवान को बिठाता है। जैसे देवी का उपासक बाहर से कवच एवं कीलक करके देवी को बिठा देता है, फिर भीतर में देवी की उपासना करता है। जो शिव का उपासक है, महामृत्युंजय का उपासक है, वह बाहर से मातृकाओं को जो भगवान से प्रकट हुई हैं बिठा करके फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे, भीतर में भगवान शिव की आराधना करता है, उनका ध्यान करता है। जो जिसकी उपासना करता है उसी को बाहर बिठाए। कोई करते हैं भगवान की उपासना और बिठाते हैं बाहर में देवता को। यह विरोधी बात है, इसे नहीं कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। संपूर्ण आरंभों का अर्थात सकाम कर्मों का अर्थात देव पूजा का वह त्याग कर देने वाला साधक भगवान को अति प्रिय है। यो मद्भक्त स में प्रिय है, उदासीनो गतुयत है। एक भगवत भक्त राजा के पास घोर संकट आ पड़ा। रात्रि में स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन, कल के दिन तुम्हारे पड़ोसी राजा के द्वारा तुम्हारे पर आक्रमण होगा। तुम शाम होते होते बंदी बना लिए जाओगे। फिर कुछ देर के बाद कुल देवी और कुल देवता राजा के पास आए और बोले, हे राजन, आपकी आज्ञा हो तो हम दूसरे राज्य के धर्मात्मा राजा के पास जाएं, क्योंकि कल तो आप बंदी बना लिए जाएंगे और हम आपकी विरोधी राजा से सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। राजा ने कहा, जहां आपको सुख और शांति मिले वहां जा सकते हैं। उनके जाने के उपरांत लक्ष्मी देवी आई और राजा से आज्ञा मांग कर चली गई। ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर में राजा के धर्म देवता आए और उन्होंने भी जाने की आज्ञा मांगी।
राजा ने कहा, यदि मैं आज्ञा नहीं दूंगा तो आप क्या करेंगे? धर्म देवता ने कहा, फिर तो आपके पास ही रहूंगा, किंतु हे राजन, आपको बंदी बनाकर दंड दिया जाएगा कि बाल बच्चों सहित इसी नगर में भिक्षा मांगकर खाते रहो। उस अवस्था में मेरे से यह आपका दुख देखा नहीं जाएगा। राजा ने कहा, तब तो मैं आपको निश्चित ही नहीं जाने दूंगा, क्योंकि भिखारी का भी धर्म होता है। भिखारी यदि अपने धर्म के साथ भिक्षा मांगता है तो पुनः वह राजा ही हो जाता है। इसलिए आप यहीं रहें और भिक्षा मांगने में धर्मगत व्यवहार की प्रेरणा देते रहें। कुछ देर के बाद में गए हुए देवी देवता भी लौट आए, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहीं देवी देवता भी होंगे। दिन में सचमुच युद्ध हुआ, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। इस राजा के द्वारा पड़ोसी राजा को ही बंदी बना लिया गया और बाल बच्चों सहित भिखारी बनाकर उसी नगर में भिक्षा मांगने के लिए छोड़ दिया गया। इस प्रकार साधक एवं भक्त पर घोर आपत्ति विपत्ति तो आती है, किंतु यदि भगवान के द्वारा दिए गए व्रत उसके सामने हैं तो आपत्ति विपत्ति बाधक न बनकर साधक बन जाती है। अनपेक्षः सुचिर दक्ष। एक साधक की राजस एवं तामस मिश्रित बुद्धि ने इसका उल्टा ही अर्थ निकाल लिया। उसने सोचा, जो किसी से कुछ चाहता ही नहीं है वही चतुर एवं संपूर्ण व्यथाओं से मुक्त होता है और वही भगवान को प्रिय होता है। अतः मैं गुरुदेव से भी कुछ क्यों चाहूँगा? भगवान को चाहने वाला मैं गुरु आश्रम में क्यों रहूँगा? गुरुदेव का खाना कपड़ा मकान क्यों लूँगा? मेरे जैसा तो कोई मूर्ख ही नहीं है कि भगवान को चाहने वाला कुछ भी गुरु से चाह रहा है। ऐसा सोचकर सद्गुरु आश्रम छोड़ गांव के एक सरोवर के पास तपस्या करने लगा। कभी कभी रात्रि में चोर डकैतों को शरण दे देता था। थाने में खबर गई, पुलिस पीछे पड़ गई। एक दिन रात्रि में वहां चोर विश्राम कर रहे थे। पुलिस ने धावा बोल दिया। गोली ब्रह्मचारी के एक हाथ में लगी, हाथ काटना पड़ा। उसके उपरांत उसने यह सोचकर साधना छोड़ दी कि ये सारे जप तप योग झूठे हैं। रात्रि में उसे स्वप्न हुआ कि झूठे तो तुम हो, क्योंकि तुम अपने को चतुर समझकर सद्गुरु की अध्यक्षता छोड़ बैठे थे। जगत में आज तक कोई सद्गुरु से इच्छा रहित नहीं हुआ है। भगवान को सद्गुरु नहीं देगा तो कौन देगा? जब तक तुम सद्गुरु की अध्यक्षता में थे तब तक तुम्हारा कुप्रारब्ध गुरु के आश्रम के बाहर खड़ा रहता था तथा निराश होकर अब जाने ही वाला था कि तुमने गुरु का ही त्याग कर दिया। इसी कारण यह तुम्हारा कुप्रारब्ध तुम्हारे पीछे हो लिया और आज उसने अपना काम कर लिया। सद्गुरु के शरणागत होकर रहने पर उसकी शक्ति अपनी रक्षा करती है तथा स्वतंत्र रहने पर अपना प्रारब्ध ही पालक एवं संहारक होता है। तुम्हारे जैसे महामूर्खों के कहने से योग जप तप आदि गलत नहीं हो जाएंगे। अनपेक्ष है, गतव्यत है, स में प्रिय है। थोड़े में ही से ऐसा कहा जा सकता है कि जगत से जो साधक कुछ भी नहीं चाहता वही परम पवित्र एवं चतुर है, वही उदासीन है और संपूर्ण कर्मों का त्यागी भी है। कुछ साधक भीतर से पवित्र होते हैं, किंतु बाहर से उनका व्यवहार अपवित्र देखा जाता है। सन 1977 में महाराज ने एक पहाड़ की तलहटी में एक ऐसे तंत्र सिद्ध साधक को देखा जो भीतर से बड़ा सौम्य एवं शांत था। बाहर की उसकी त्याग वृत्ति और हृदय की प्रसन्नता को देखते ही बनता था, किंतु उसका आहार मांस एवं मदिरा था, जो भगवान को प्रिय नहीं है। जिसका व्यवहार एवं खाना पीना सब भगवान के योग्य है, वही पुरुष जगत में चतुर है। महात्मा सुखदेव महाचतुर हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में ही ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। पिता ने योग बल से पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो?
तो उन्होंने कहा, ज्ञान समाधि का अभ्यास कर रहा हूँ। जब संपूर्ण विषयों से निर्मल वैराग्य हो जाएगा तभी गर्भ से बाहर आऊँगा, ताकि इस गड्ढे से बाहर आकर संसार रूपी गड्ढे में न फंस जाऊं। वैसे ही वह साधक अति चतुर माना जाएगा जो भगवान और अपने को जाने बिना जगत में अपने को जनाता नहीं।